क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ पूरी बात? सर मैं जो भी बताऊँ मैं सच बताऊँ। सर मुझे सद्दाम ने 10-12 दिन पहले उसने ये कहा था कि मुझसे शादी कर ले, तेरे बाप ने तो काले के साथ शादी कर ली। तो मैंने ये कहा मन कि जिसके जैसे ही मेरे माँ बाप ने कहा था मैं वैसे करूँ। मेरे बाप ने कर्जा लिया क्या मैंने मेरे दाम दहेज दिया, गाड़ी दी। सर में उसने मुझसे ये कहा मैं तुझे रामपुर नहीं जान दूंगा और तूने अगर किसी को ये बात बताई तो पहले तुझे मारूंगा फिर तेरे माँ बाप को। तो सर मैंने ये इसमें डर के मारे नहीं बताया। फिर उसने मुझसे जाते टाइम कहा कि बिल्ली खाती ना है तो बिगाड़ जरूर दे है, मैं देख अब क्या करता हूँ। सर मैं डर गई। मैंने अपने माँ बाप को मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे अपने माँ बाप की जान की परवाह थी। इस मारे मैंने अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि मुझे भी छोड़ेगा, मेरे माँ बाप को भी छोड़ेगा और निहाल को जाकर मार देगा। सर मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे ये मालूम होता तो मैं अपने माँ बाप को बता देती। तो दोस्तों अभी अभी जिस लड़की को आप सुन रहे थे, इस लड़की का शादी से महज एक दिन पहले उसका मंगेतर यानी उसका होने वाला पति का मर्डर हो जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो जो मर्डर हुआ है उस व्यक्ति का, उस लड़के का, उसका इल्ज़ाम इसी लड़की के ऊपर अब लग रही है। पुलिस इस दिशा में जांच करे और 2 लोगों को हिरासत में लेता है। लेने के बाद जब उसे पूछताछ किया गया तो पता चला उनमें से एक लड़का के साथ इस होने वाली दुल्हन की, जिसका नाम गुलफसा बताई जा रही है, वो लड़की शादी से पहले ही महज 24 घंटा पहले अपने आशिक, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाला पति का मौत के घाट उतार देते हैं। बड़ी ही संगीन मामला है और दोनों तरफ से जो लड़के के परिवार है वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं जो लड़की को सब कुछ पता है, उसी ने ये कांड करवाया। लेकिन लड़की के परिवार साफ साफ इनकार कर रही है। लड़की खुद कहती है और लड़की बताती है जो मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, एक आशिक है मेरा जो मुझे प्यार करता था, मुझे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले ने मेरा शादी दूसरी जगह तय कर दिया और मैंने उसको मना भी किया था। जो देखो, जो होना था हो चुका है, अब मेरी शादी कहीं और हो जाएगा तो मैं सब भूल जाऊँ। लेकिन उसने कहा था जो मैं शादी के दिन या शादी से पहले मैं कुछ करूँगा, लेकिन मुझे लगा था शायद वो मुझे मारेंगे या फिर मेरे घर वाले को कुछ तकलीफ़ देंगे, क्योंकि उसने कहा था मैं कुछ बड़ा करूँगा। मुझे नहीं पता था जो वो मेरे होने वाला पति को ही मार देंगे। अब ये लड़की का तहरीर है। लड़की को जब पूछा गया, रिपोर्टर जब पूछा गया जो तुमने अपने घर वाले को क्यों नहीं बताया इस बात को, लड़की कहती है इस पर जो मुझे डर लग गया था, जो अगर मैं इस बारे में बता दूँ हो सकता है हंगामा हो और मेरी शादी टूट जाए, इस वजह से मैंने इस बात को छुपा दी थी। अब ये बात तो सामने आती, पूरा घटना जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएगा, आपके भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है बड़ी शर्मसार हो रहा है और सोचने समझने वाली बात है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जो मामला है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ मामला ऐसा आया जहाँ पर पत्नी जो है पति के साथ रहते हुए कई साल बीत जाता है, बच्चे की माँ भी बनती है, फिर उसके बाद आशिक के चक्कर में आकर अपने पति को मौत के घाट उतार देता है। फिर उसके बाद अभी जो नया, अभी फिलहाल पिछले हफ्ता अभी तक उस केस का खुलासा नहीं हुआ। एक लड़की जिसका शादी परिवार वाले कराते हैं, उसके बाद वो लड़की हनीमून मनाने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर प्लान के तहत अपने पति को मौत के घाट उतार देती है, शादी को महज 1 हफ्ते में। अब आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में तो हद ही हो जाता है। बस लड़की को शादी करने के लिए दूल्हा तैयार होकर निकलने वाला था कि सब कुछ तैयारी हो गया था, तभी लड़की ऐसा प्लान रचती है, 24 घंटा पहले ही उसको मौत के घाट उतार देते हैं। क्या है मामला, कहाँ का है मामला, पूरा डिटेल इस वीडियो में। कहानी, घटना जो है उत्तर प्रदेश का रामपुर डिस्ट्रिक्ट का है। रामपुर में एक लड़का है जिसका नाम निहाल होता है, परिवार का छोटा लड़का होता है, उम्र 25 साल। उसका शादी होने वाली थी 15 जून को, बल्कि 16 जून को शादी होने वाली थी, लेकिन 15 जून को वो लड़का जो है निहाल संदिग्ध हालत में वो गायब हो जाता है। तब घर वाले ढूंढने लगते हैं, जो अभी तक तो था यहीं पे, क्योंकि घर वाले जो दूर का रिश्तेदार है वो सब आ चुके थे। 16 जून को शादी थी, 15 जून को वो गायब हो जाता है। सारे लोग ढूंढने लगता है, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं, निहाल का कोई आता पता नहीं। तभी लोग जो उनसे पूछने लगे, जो किसी ने निहाल को देखा, सारे लोगों ने इनकार कर दिया, जो नहीं कि निहाल तो किसी की नज़र में नहीं आया। तभी घर वाले को ख्याल आता है जो निहाल निकालने से पहले वो किसी से बात कर रहा था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, ऐसा तो नहीं।
शायद उसकी होने वाली दुल्हन, होने वाली पत्नी का फ़ोन आया, कुछ काम हो और वो निकल गया। लेकिन ऐसा कैसे निकल सकता है? मैं 24 घंटा बाकी और लड़का इतना देर हो गया, आया नहीं। घर वाले निहाल को काफ़ी टाइम से फ़ोन लगा रहा था, लेकिन उसका तो मोबाइल का स्विच ऑफ हो चुका था। तभी घर वाला परेशान होता है। घर वाला जो है, होने वाला पत्नी जो जिसका नाम होता है गुलफसा को भी फ़ोन करते, जो बेटा ऐसा ऐसा है। निहाल अभी किसी से बात किया और उसके बाद उसका कोई आता पता नहीं, उसका स्विच भी, मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है। क्या तुमसे बात हुई? तुमने किसी जगह पे भेजा? तो गुलफसा जो है वो कहती है नहीं, हमसे तो बात नहीं और हमारे घर वाले से बात नहीं हुआ, निहाल का तो फ़ोन नहीं आया था। घर वाला और ज़्यादा परेशान होता है। निहाल का एक भाई है जो उससे बड़ा है, वो नज़दीकी पुलिस थाने जाता है, गंज पुलिस थाना, जिस इलाका में ये घटना हुआ था वो गंज पुलिस थाना लगता है। गंज पुलिस थाने में जाते हैं और जाने के बाद अपने भाई निहाल के बारे में बताता है, जो ऐसा ऐसा हुआ, कल उसका शादी है, देखिए ना 10 से 12 घंटा हो चुका है, उसका कोई आता पता नहीं। पुलिस वाले को लगा हो सकता है जबरन शादी करवा रहा हो, लड़का किसी से प्यार करता हो और भाग गया हो। परिवार वाले से पूछा गया, भाई से पूछा गया, क्या तुम लोग उसकी शादी, निहाल का शादी जबरदस्ती करवा रहे थे क्या? क्या वो लड़की को पसंद नहीं करते थे, या फिर उस तुम्हारे भाई का, निहाल का, किसी और के साथ चक्कर है, किसी को प्यार करते, ऐसा मामला तो नहीं है? घर वाला साफ साफ इनकार कर देते, जो मेरा भाई ऐसा नहीं, हम लोग ने तो देख के उस लड़की को देखने के बाद पसंद किया और उसका कोई लव अफेयर, कोई ऐसा एंगल नहीं है। आप लोग ज़रा ढूंढ लीजिए। और कल बारात निकालने वाली है और आज गायब हो गया। लेकिन घर से निकालने से पहले उसके पास किसी का फ़ोन आया था और वो घर से निकल गया। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम लोग देखते हैं, फिर भी तुम लोग पता लगवाओ। दोस्त यार से पूछा, लेकिन उससे पहले तो सब कुछ पूछ चुके थे, सारे लोगों से, सारे रिश्तेदारों से, सारे दोस्तों से पूछ चुके थे घर वाले ने। यहाँ तक कि होने वाले पत्नी से भी बात किया, उन लोग के परिवार से बात किया, उन लोगों ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस वाले जो है निहाल का नंबर ले लेता है और उसका कॉल डिटेल निकलवा लेता है। कॉल डिटेल से पता चलता है, हाँ, वो घर से निकालने से पहले, जैसे कि घर वाले ने बताया, एक नंबर से बात हुई थी। वो नंबर किसका है? वो नंबर जो है एक लड़का का होता है, नाम है सद्दाम नाम का लड़के का नंबर होता है, और वो नंबर एक्टिवेट जो है धानुपुरा गांव का है। जैसे धानुपुरा गांव का नाम पुलिस वाले इस निहाल के परिवार को बताते हैं, तो परिवार वाले बताते हैं मेरे निहाल का शादी तो धानुपुरा गांव का ही रहने वाली गुलफसा से होने वाली है। और ये सद्दाम कौन है हमें नहीं पता। पुलिस को लगा कुछ तो मैटर है, कुछ तो बात है। अब इस दिशा में अभी पुलिस वाले सोचते हैं चलो ठीक है, हम लोग धानुपुरा गांव जाते हैं और बातचीत करते हैं। जब धानुपुरा गांव पहुंचते हैं, गुलफसा से पूछा जाता है, क्योंकि गुलफसा के परिवार में भी थोड़ा सा हलचल मची हुई थी, जो निहाल गायब हो गया। सारे रिश्तेदार वहाँ पे आ चुके थे और वहाँ पे 2 शादी होने वाली थी, गुलफसा और उसके छोटी बहन का भी। अब 2 शादी थी तो ज़बरदस्त तैयारी था, लोग जो पूरा भरा हुआ था। पुलिस का टीम जाती है, सारे लोग हैरान हो जाता है, लेकिन गुलफसा के जो होने वाला पति था उसके बारे में भी लोगों को पता था, जो उसका निहाल का कोई आता पता नहीं, कल से गायब हो गया। और ये शादी के दिन ही जो है पुलिस का टीम वहाँ पर गया था धानुपुरा गांव में। जाने के बाद परिवार से पूछताछ होता है और गुलफसा से भी पूछताछ होती है। तभी उस गांव से ही पुलिस वाले को खबर लग चुकी थी, क्योंकि लोगों ने बताया हाँ, गुलफसा जो आप लोग जिसे ढूंढ, नाम है सद्दाम, इसी गांव का रहने वाला है। और सद्दाम का एक दोस्त है फरमान, वो दोनों इसी गांव का ही रहने वाला है। लेकिन सद्दाम का गुलफसा से प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला है वो चला था कुछ दिनों तक। परिवार वाले को पता है, गांव वाले को सबको पता है। लेकिन गुलफसा के परिवार जो है, गुलफसा का शादी निहाल से करवाने के लिए उन लोगों के परिवार से बातचीत हुआ और कल शादी थी। लेकिन गुलफसा के परिवार जो है, जैसे पता चलता है जो मेरी लड़की उस आवारा निकम्मा लड़का से प्यार करती है, तो जल्द से जल्द वो लोग जो है एक लड़के का तलाश करता है और निहाल इन लोगों के नज़र में आता है, बातचीत होती है, शादी तय होता है, फाइनल हो जाती है। और 16 जून को शादी तय हुई थी, लेकिन 15 जून को ही हम लोगों को पता चला जो निहाल गायब हो गया। अब सद्दाम जब उसी गांव का है, सद्दाम का नंबर निहाल का मोबाइल से मिलती है और सद्दाम गुलफसा का प्यार था, इस वजह से पुलिस को लगा जो गुलफसा का भी हाथ है। और निहाल के परिवार को जैसे पता चला,
सद्दाम से गुलफसा का प्यार था, तो उन लोगों ने सीधा सीधा गुलफसा के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। जो भी हुआ है इसके ज़िम्मेदार गुलफसा है, और गुलफसा ने मेरे बेटे के साथ कुछ करवाया, मेरे भाई के साथ कुछ करवाया। उसी से पूछिए तो वो पूरा सच बताएगी। गुलफसा से पूछा जाता है, खबर मीडिया में आती है, सारे रिपोर्टर वहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि कुछ दिनों से जो चल रहा है उस हिसाब से ऐसी खबरों के ऊपर भी मीडिया, सोशल मीडिया बड़ी फोकस कर रहा है। जब गुलफसा से पूछा जाता, गुलफसा रोते हुए बताती है, जो मुझे नहीं पता था, सद्दाम से मैं भी प्यार करती थी, सद्दाम भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे परिवार को सद्दाम पसंद नहीं थे। इस वजह से मेरे शादी जो है निहाल से तय हो जाती है, और मैं साफ साफ सद्दाम को कह देती हूँ, देखो मेरा शादी तय हो गया और तुम मुझे भूल जाओ, जो भी हुआ वो सब भूल जाओ, आगे कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन सद्दाम ने कहा था, देखना अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हुई ना तो मैं कुछ करूँगा, तुम्हारे घर वाले का बदनामी कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को भी बदनाम कर दूंगा। मुझे लगा शायद सद्दाम गुस्से में कह रहा है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये भी मुझे डर था, क्योंकि सद्दाम ने बताया था, अगर इस बात का तुमने जिक्र किया ना तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा होगा। मुझे लगा था सद्दाम शायद मुझे मार देगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, या फिर मेरे माँ बाप के ऊपर कुछ करेगा। इसी वजह से मैं इस बात को किसी को नहीं कही, चुप रही। मुझे नहीं पता था सद्दाम मेरे होने वाला पति को ही मरवा देगा या मार देगा। अब जब सद्दाम का नाम आता, सद्दाम छुप गया था और फरमान भी छुप गया था। सबसे पहले तो फरमान का पता लगता है, खबरी को लगवा दिया था। फरमान को पकड़ता है, पकड़ने के बाद जब उसे पूछताछ करता है तो सद्दाम के बारे में भी बता देता है, जो सद्दाम कहाँ पर छुपा है। पुलिस का टीम जाती है, सद्दाम को पकड़ते हैं। सद्दाम को पकड़कर जब लाया जा रहा था, यहाँ पे सद्दाम का दिलेरी देखिए। हेड कांस्टेबल के कमर से वो पिस्टल छीन लेता है, और छीनने के बाद पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग करने लगता है। तभी पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करता है और सद्दाम का पैर में गोली मार देती है। गोली मारने के बाद वो जख्म हो जाता है, वो गिर पड़ते हैं, और उसके बाद उसको पकड़कर थाने लाया जाता है। जब उससे पूछताछ करता है पुलिस वाले तो बताता है, हाँ ये सब कुछ मैंने किया, और मैं और गुलफसा एक दूसरे को प्यार करते, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। सद्दाम से पूछा जा रहा है, क्या तो तुम्हें ये सब करने के लिए गुलफसा ने कहा? सद्दाम अभी फ़िलहाल चुप है, इस मैटर से वो अभी इस सवाल से भी चुप है, वो कुछ बता नहीं रहे। लेकिन फरमान जो है उसका साथी, उसका दोस्त, जो सद्दाम का दोस्त होता है, उसे जब पूछा गया, वो कहता है, जो मेरा दोस्त गुलफसा से बहुत प्यार करता था, मुझे पता था, और गुलफसा किसी और के होने जा रही थी, इसीलिए मैंने सद्दाम का साथ दिया। अब दोनों के ऊपर फिलहाल चार्जशीट दाखिल करेंगे, लेकिन कोर्ट पेश करने से पहले पुलिस उससे पूछताछ करे, और कौन कौन जुड़ा हुआ इस मामले में वो भी पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक निहाल के परिवार का कहना है, जो गुलफसा को सब कुछ पता है, और गुलफसा ने इस काम को कराया है अपने आशिक के साथ मिलकर। जैसे कि एक ट्रेन सा चल पड़ा है, शायद गुलफसा भी वही चाहती थी। अब जो ये कैमरे में आकर बता रहे, मुझे नहीं पता था सद्दाम ऐसा करेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। सीसीटीवी खंगालता है, सीसीटीवी खंगालने के बाद पता चलता है, हाँ जब निहाल शादी की तैयारी में उसके घर में मौजूद था, निहाल के पास कॉल किया जाता है, वो जो नंबर मिला था, सद्दाम और फरमान उसके घर के पास ही था। निहाल को फ़ोन करता है और निहाल बताता है, निहाल बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद सद्दाम खुद को गुलफसा का चचेरा भाई बताते हैं, जो मैं गुलफसा का चचेरा भाई हूँ, और मेरी तरफ से तुम्हें एक शेरवानी गिफ्ट करूँगा, और कल तुम्हारी शादी है, उसी शेरवानी को पहनकर तुम्हें आना है, बारात लेकर आना है हमारे घर में, हमारी बहन के घर में। निहाल बताता है, जो कल शादी है, आज तुम मुझे शेरवानी बना के दोगे तो कैसे बनेगा? सद्दाम कहा था, तभी निहाल उन लोगों के साथ गया था, जो घर से निकला था, फ़ोन पे बातें हुई थी, क्योंकि निहाल नहीं जानता था सद्दाम को। और सद्दाम ने जब गुलफसा के बारे में पूरा सब कुछ बताया, निहाल को भी लगा हो सकता है मुझे उतनी जानकारी नहीं, अभी तो रिश्ता तय हो रहा। तो इस वजह से निहाल सद्दाम के साथ निकल पड़ते, गाड़ी में बैठते हैं। बाइक लेकर गया था, वो फुटेज भी सामने आता है। सद्दाम खुद हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा था। पीछे जो सद्दाम के पीछे बिल्कुल निहाल को बैठा देते हैं, और पीछे फरमान बैठा हुआ था। 3 लोग मिलकर वो बाइक से सवार होकर चले जाते हैं, और बहाने से लेकर जा रहा था निहाल को, एक सुनसान जगह पर जाता है, और दोनों मिलकर, फरमान और सद्दाम मिलकर निहाल का गला घोटते, गला घोटकर उसका जान ले लेता है।
जान लेने के बाद उसका बॉडी एक जंगल में फेंक देता है। जब सद्दाम को पुलिस पकड़ लिया जाता है, सद्दाम उस जगह पर लेकर जाता है और निहाल का बॉडी बरामद होता है, परियान को सौंप देता है। जिस दिन बच्चे का शादी होने वाला था उसी दिन उसी का आरती उठता है। सोचिए उस घर वाले के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अगर अंकुश लगाना है, विराम लगाना है, तो ये सारी जो घटना हो रहे, जो भी इसमें कसूरवार है, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देंगे, तभी ऐसा घटना हो, थोड़ा बहुत विराम लगेगा। तो ये वो घटना है जो उत्तर प्रदेश का रामपुर डिस्ट्रिक्ट में घटी, और ये घटना जो है 15 जून को घटी थी। 15 जून को उस निहाल को मार दिया गया था, लेकिन 16 जून को पूरा सच्चाई सामने आ जाती है। बहरहाल इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे दीजिएगा। और वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।